सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के तत्वाधान में द्वारकीश धर्मशाला में आयुर्वेद की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति रहे, जबकि श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर के महानगर सेवा प्रमुख राजेंद्र धर्मगुरु, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर सीताराम शर्मा, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, RSS प्रांत घोष प्रमुख मनोज कुमार और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर के प्राचार्य महेंद्र कुमार सौरठा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। देश भर से लगभग 400 आयुर्वेद वैद्य इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। कार्यशाला के साथ आरोग्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक उत्पादों और उपचार पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। आयोजन समिति के सह सचिव डॉक्टर BL बराला और संयुक्त सचिव डॉक्टर रामअवतार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य डॉक्टर विनायक तायडे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए नाड़ी परीक्षण की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नाड़ी विज्ञान से अनेक बीमारियों का समय रहते निदान संभव है। आने वाले सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सा के आधुनिक प्रयोगों, उपचार पद्धतियों और अनुसंधान पर अपने विचार रखेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा को आम जन तक पहुंचाना और इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ सशक्त रूप प्रस्तुत करना है। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भारत की एक मौलिक चिकित्सा पद्धति है और जिसका मूल आधार निरापद चिकित्सा और व्यक्ति को शतायु जीवन देना ही उसका उद्देश्य है। कालक्रम के प्रभाव से आयुर्वेद चिकित्सा का कहीं न कहीं स्खलन हुआ, तो इस देश के अंदर ही नहीं, अपने वैश्विक स्तर पर हम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान को प्रतिष्ठापित करने के संकल्प से कार्य कर रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही है। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस विषय में बार बार कह रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक समग्र चिकित्सा विज्ञान है। तो उसी धारणा को लेकर के विश्व आयुर्वेद परिषद विगत 25 वर्षों से पूरे देश के अंदर कौशल विकास के कार्यक्रम, आयुर्वेद का विषय एक छोटा विषय नहीं हो सकता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र स्वास्थ्य का विषय है, जिसमें सत्वावजय चिकित्सा है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है, देव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो ऐसे सभी प्रकल्पों को लेकर के जो भी विधाएं हमारी विलुप्त प्राय हो गई है, उनको पुनः स्थापित करके आयुर्वेद को हम स्थापित करेंगे, और जिसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को शतायु जीवन प्रदान करना। आप में मुख्य वक्ता कौन है, जैसे मैं महाराष्ट्र से बता रहे थे? आयुर्वेद की एक विशिष्ट विधा है नाड़ी चिकित्सा विज्ञान, नाड़ी परीक्षण विज्ञान। नाड़ी के माध्यम से रोगों का निर्धारण करना, दोषों की श्रेणी में क्या स्थिति है, जो कि नाड़ी परीक्षण की विधि बहुत लंबे अंतराल से एक विलुप्त प्राय सी है। तो नाड़ी परीक्षण पर महाराष्ट्र के वैद्य विनायक जी तायडे हैं, वो इस विषय पर 2 दिन का पूरा प्रशिक्षण हमारे चिकित्सकों को देने वाले हैं, और यहाँ से जो चिकित्सक इस नाड़ी प्रशिक्षण का अभ्यास प्राप्त करेंगे, उसको अपने क्षेत्रों में जाकर के प्रभावी रूप से वो स्थापित करेंगे। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।